हाँ, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी की अग्रिम कक्षा को लेकर। तो पिछली कक्षा में हमारा निर्णय हुआ था कि जो यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिन्हें संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है, वह वैज्ञानिक किस तरह से हुई। यह आपत्ति क्यों थी? यह आपत्ति इसलिए थी कि जो साधारण वर्णमाला है, परंपरा में जो सामान्य रूप से चलती हुई आ रही जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में आ, ई इत्यादि वर्ण भी हैं। किंतु पाणिनीय जो संस्कृत वर्णमाला है, उस वर्णमाला में कई अक्षर गायब हैं। तो उनका बोध कैसे होगा? यदि उनसे कुछ काम करना हो, व्याकरण परंपरा में आ इसको कुछ काम करना हो, ई इसको कुछ काम करना हो, या जो आगे आने वाले सूत्र हैं जो प्लुत में कुछ काम करते हैं, दीर्घ में कुछ काम करते हैं, वो कैसे होंगे? तो उनका इन्हीं से ग्रहण कैसे होता है, यह संपूर्ण चक्र स्वर विज्ञान के माध्यम से, संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो इसी क्रम में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इन तीनों को समझाने के लिए पिछला सूत्र था उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, और उसी क्रम में कहा गया था स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। वह जो अच है जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की गई है, उस अच की पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से तीन तीन संज्ञाएं और हैं। स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। स अच वह अच उदात्तादि भेद से, उदात्त है आदि में जिनके, उन भेदों से। तो वह किनके आदि में है उदात्त? तो उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन भेदों से त्रिधा तीन प्रकार का हो जाता है। अर्थात वह अच पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है और पुनः वही उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञक भी हो जाता है। अब क्या इसका केवल नाम रखा जाता है या इसकी कोई विशेषता भी है, ताकि हम ये पहचान सकें कि ये वाला अच उदात्त है और ये वाला अच अनुदात्त है और ये वाला अच स्वरित है। तो इसको जानने के लिए क्रमशः एक एक संज्ञा को बता रहे हैं कि किस अच को उदात्त कहेंगे, कौन सा अच अनुदात्त कहलाएगा और कौन सा अच स्वरित कहलाएगा। तो पहला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। हालांकि लघु सिद्धांत के संज्ञा प्रकरण में इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है, तथापि समझाने के लिए मैं आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में दी गई वृत्ति का आश्रय ले रहा हूं। तो इसका अर्थ संस्कृत में दिया गया है कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात तालवादिषु सभागेषु, तालवादि सभागों के स्थानेषु, स्थानों में विद्यमान, ऊर्ध्व भागेषु, ऊर्ध्व भाग से, निष्पन्नो अच, निष्पन्न निकला हुआ जो अच, वह उदात्त संज्ञक होता है। निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। कि तालवादि सभाग स्थानों में ऊर्ध्व भाग से निकला हुआ अच उदात्त संज्ञक होता है, यह अर्थ है। लेकिन इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा यह जानना पड़ेगा कि ये तालवादि सभाग स्थान हैं क्या, इसकी अपेक्षा होगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आश्रय ले रहा हूं पाणिनीय शिक्षा का। पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि जी ने बताया है कि वर्णों का उद्भव, वर्ण निकलते कैसे हैं। एक एक अक्षर मानव के इस स्वर तंत्र से, जो भी हमारा शरीर है उससे निकलता कैसे है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। सोदीर्णो मूर्ध्न्य विहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। अर्थात देखिए, जब भी हम मानव है, भाषा अभिव्यक्ति के लिए की जाती है, अपने को समझाने के लिए, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरे की बात समझने के लिए भाषा का आश्रय लिया जाता है। ये पूर्व वीडियो में भी आपको बताया गया है। तो जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ कहना होता है हमें, तो हमने कुछ बोलने की
जो बोलने का प्रयत्न वही व्यक्ति करेगा जिसको यत् किंचित ज्ञान होगा। थोड़ा बहुत जिसको ज्ञान होगा वही बोलने का प्रयत्न करेगा। तो और इसी बोलने के प्रयत्न से वर्णों का उद्भव होता है। तो यह होता कैसे, इसके विज्ञान को पाणिनि जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान, न्याय में कहा गया है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान सारा का सारा आत्मा में रहता है। तो आत्मा अपने में स्थित जो ज्ञान है उस ज्ञान को बुद्ध्या समेत्य, बुद्धि से समेट करके, आत्मा बुद्ध्या अर्थान समेत्य, आत्मा बुद्धि से अर्थों को समेट करके मनोयुंक्ते विवक्षया, मन को विवक्षा के लिए अर्थात कहने के लिए नियुंक्ते नियुक्त करती है। और वह मनः कायग्निमाहन्ति, जो मन है वह हमारी काया, हमारे शरीर में स्थित जो अग्नि है कायाग्नि, उस अग्नि को आंदोलित करती है। मनः कायग्निमाहन्ति, वह मन कायाग्नि को आंदोलित करता है, आहंति आघात देता है। और वह अग्नि सप्रेरयति मारुतम, उस अग्नि से मरुत प्रेरित होता है। मरुत अर्थात जो वायु है वह प्रेरित होती है। तो हमारे इस नाभि मंडल से जब हमारी आत्मा बुद्धि को आदेश देती है कि भाई मुझे ये कहना है, उस कहने के लिए वह मन को प्रेरित करती है और मन अग्नि को धक्का मारता है और उस धक्के से जो वायु है वह जागृत होती है। तो वह वायु ये नाभि मंडल, नाभि प्रदेश से उठ करके नाद के रूप में यहाँ आती है। तो सो दीर्णो मूर्धन्य भी हो, तो वह वायु ये हमारे कंठ से निकल करके ये जो ऊपर मूर्धा है वहां से टकरा करके, वहां से अनेक मार्गों से टकरा करके सोदीर्ण मूर्धन्य विहतो वक्त्रमापद्य मारुतः, वह जो वायु है वो वक्त्रम, वो वाक्यों के रूप में निसृत होती है। ठीक है, और वहां टकरा करके वक्ता के जो स्वर तंत्र है यहाँ, उस तंत्र पे टकरा करके वर्णान जनयते, वर्णों का जनन करती है, अर्थात वहां से वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो ये हुआ वर्णोत्पत्ति का विज्ञान। तो वहां से वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो जहां ये आत्मा ने बुद्धि और मन के सहायता से कायाग्नि को प्रवाहित करके जो वायु उत्पन्न की, और उस वायु के माध्यम से वह वायु जिन जिन स्थानों से होकर के अंतिम रूप से वर्णों को हमारे मुंह से निसृत करती है, तो वो सारे स्थान वर्णोच्चारण स्थान होते हैं, उन्हीं का नाम है तालवादी स्थान। तो वह ये वायु तालु, मूर्धा, कंठ इत्यादि माध्यमों से टकराकर बाहर निकलती है। तो इन सभी वर्ण उच्चारण स्थानों को तालवादी स्थान कहा है। तो आगे और भी बताएंगे आपको जब कभी पढ़ाएंगे, और आगे भी समझाऊंगा आपको। तो ये जो उच्चारण स्थान है, इन उच्चारण स्थानों में जो ऊर्ध्व स्थान है, ऊपरी भाग, हमारा जो मुख है, मुखमंडल, नाभि प्रदेश से उठ करके वायु आती है और यहाँ मुंह से बाहर निकलती हैं। तो यहाँ जो उच्चारण स्थानों में ऊपरी स्थान है, तो जो अच ऊपरी स्थानों से निश्रित होता है उसका नाम है उदात्त। अभी इसको कोशिश करूंगा मैं कि उच्चारण पूर्वक भी समझाऊं। तो यहां से निकलने वाला स्वर या अच उदात्त कहलाता है। जैसे यह उदात्त कहलाया, ई उदात्त कहलाया, ऊ यह उदात्त कहलाएगा, री उदात्त कहलाएगा, ए उदात्त कहलाएगा, ओ उदात्त कहलाएगा, और औ उदात्त कहलाएगा। हकीकत में मैं वह उच्चारण कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, इसको ध्वनि मर्मज्ञ बता पाएंगे। ये संगीत वाले जो पहचान जाते हैं, हमारा उतना अभ्यास नहीं है तो हम नहीं पहचान पा रहे, लेकिन जो कला हमें इस शास्त्र ने समझाई है उसके सहारे से हम वह प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह हुआ उदात्त। उदात्त संज्ञा किसकी होती है कि उच्चारण स्थानों में विद्यमान जो तालवाद स्थान है, तालवाद स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। तालवाद स्थानों में ऊपरी स्थानों से उच्चरित जो अच है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। यह उदात्त संज्ञा हुई। अगली संज्ञा है अनुदात्त संज्ञा। तो अनुदात्त संज्ञा के लिए सूत्र है नीचैरनुदात्तः। लघु सिद्धांत में हालांकि इसका संस्कृत अर्थ नहीं दे रखा है, तथापि समझाने के लिए मैं पुनः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का आश्रय ले रहा हूं।
वहाँ अर्थ दिया है कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञः स्यात्। वहाँ स्पष्टम करके दिया है, लेकिन यही अर्थ है। तो ये जो आपको उच्चारण स्थान बताए गए हैं, उन उच्चारण स्थानों में से अधोभाग वाले जो स्थान हैं, उस अधोभाग से निःसृत निकला हुआ जो अच है, उस अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। अर्थात उदात्त का ठीक उल्टा। तो जिस प्रकार से ऊपरी भाग से हमने उदात्त का उच्चारण किया था, उसी प्रकार से अधोभाग से हम अनुदात्त का उच्चारण करेंगे। अर्थात ये अनुदात्त होगा, ई अनुदात्त होगा, ऊ अनुदात्त होगा। हालांकि मैं हाथ का एक्शन कर रहा हूं, वहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वही स्वर को जानने वाले लोग स्पष्टतया बता सकेंगे, लेकिन कोशिश यही है। ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये हुए अनुदात्त संज्ञक। तो इस तरह से जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों के अधोभाग से निकला हुआ अच अनुदात्त संज्ञक कहलाता है। स्वरित संज्ञा किसे कहेंगे? स्वरित संज्ञा कहते हैं समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः, इसके लिए भी दिया गया है सिद्धांत कौमुदी में। उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञः स्यात्। इसका सामान्य अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा एक हिंदी व्याख्यान देना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारे पास एक ऊपरी स्थान है, एक नीचे स्थान है, तो कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई वर्ण मध्य मार्ग का अनुसरण कर ले, दोनों से स्पर्श करके निकल आए, क्योंकि दोनों एक साथ है ना, ऊपर भी और नीचे भी यही एक ही साथ तो हैं, उनके बीच में जो विभाजन रेखा है चिपकी हुई है। अर्थात जैसे आप समझिए दो देशों की सीमाएं हैं, तो दो देश बीच में भले ही अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन जहां पे उनकी सीमा रेखा है, बाउंड्री है, वहां पर एक ऐसी रेखा होती है जहां जो दोनों मिलते हैं, तो उस रेखा में चलने वाला जो तत्व होता है, पदार्थ होता है, उसे कहाँ का माना जाए? यानी जो सीमा रेखा है, जो सीमा रेखा है उस अगर बाय चांस ये समझिए कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है, और कहा जाए जो इस बाउंड्री की तरफ रहेगा वो भारत का है, जो उधर की तरफ रहेगा वो पाकिस्तान का है। अब ये समझ लीजिए कि सीमा रेखा जहाँ डली हुई है वहाँ पे कोई नन्ही सी चींटी घूम रही है। अब वह चींटी कहाँ की है, भारत की है या पाकिस्तान की है? फिर रेखा तो कहीं है ना, और रेखा डलने के लिए कुछ तो यत्किंचित स्थान होगा, तो उस यत्किंचित स्थान पे घूमने वाली जो चींटी है वह भारतीय है या पाकिस्तानी है? ये समाहार को समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ रहा है। तो यहाँ ऐसे स्थल पे ही समाहारः स्वरितः इस सूत्र को लाया जाता है, क्योंकि ऐसे स्थल की संभावना विद्यमान है, तो व्याकरण शास्त्र विद्यमान पर ही कार्य करता है, फुहड़ता पैदा नहीं करता। जहाँ सवालों की संभावना है, जहाँ जिज्ञासाओं की संभावना है, उन जिज्ञासाओं पर शास्त्र का जवाब देना दायित्व बनता है, और वही दायित्व व्याकरण शास्त्र भी पूरा करने जा रहा है। तो कहा कि उदात्त और अनुदात्त उच्चारण स्थान से जुड़े हुए हैं, वो दोनों के दोनों का सीमांकन एक ऐसे स्थान पर भी होता है जहां दोनों के दोनों बराबर आते हैं। तो ऐसे स्थान से यदि कोई स्वर निकल करके आ जाए तो उसको कौन सा कहेंगे? तो उसके लिए सूत्र बनाया है समाहारः स्वरितः, कि उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते यस्मिन् सह अच स्वरित संज्ञः स्यात्, कि जिस अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों धर्म समाहित हों, उस वह अच स्वरित संज्ञक होता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने उदात्त अनुदात्त दोनों से मिश्रित यानी मध्य मार्ग से किसी अच का उच्चारण कर लिया, तो वह कैसा स्वर कहलाएगा? वो तो ना तो उदात्त है ना ही अनुदात्त है, उसने तो मध्य मार्ग का अनुसरण कर लिया, तो उसको कहते हैं स्वरित। वही है समाहार। समाहार का मतलब दोनों धर्मों से युक्त। दोनों धर्म कौन कौन से? उदात्तत्व धर्म भी और अनुदात्तत्व भी। तो उदात्त और अनुदात्तत्व धर्मों से के साथ जुड़ा हुआ जो स्वर है, वह स्वर
स्वरित संज्ञक होता है। तो स्वरित जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इस तरह से ये अच स्वरित कहलाएंगे। तो इस तरह से जो ऊपरी उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चरित स्वर है वह उदात्त संज्ञक कहलाएगा। जो अधोभाग से उच्चरित स्वर है, अच है, वह अनुदात्त संज्ञक कहलाएगा। और जो तालवादी सभाग स्थानों के मध्य भाग से निकलने वाला स्वर है वह स्वरित कहलाएगा। इस तरह से अच पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार का हुआ, पुनः वही स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन भेदों से पुनः 3-3 प्रकार का हो गया। तो इस तरह से स्वर के 9 भेद हो गए। अर्थात जो अच है वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक 3 प्रकार का हुआ। उसके बाद प्रत्येक अर्थात ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3-3 प्रकार का हो गया। अर्थात आपने जो स्वरों के 3 भेद किए थे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अब उन ह्रस्व दीर्घ प्लुत की एक-एक की उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार हो गए हैं। तो एक के जब 3 प्रकार होंगे तो 3 के 9 प्रकार हो जाएंगे। देखिए कैसे, जो स्वर हैं, जो अच हैं, उनके 3 प्रकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब जो ह्रस्व है वह 3 प्रकार का, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। तो 3 प्रकार ह्रस्व के निकल गए। इसी प्रकार से दीर्घ के भी दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित 6 हो गए। इसी प्रकार से प्लुत के भी प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। तो इस तरह से यहाँ तक स्वरों की पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की गई, फिर उनकी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा, और उनको बताया गया कि ऐसे ही नहीं है, देखना पड़ेगा कि वाकई में यह स्वरित वाला है या नहीं, उदात्त वाला है या नहीं, अनुदात्त वाला है या नहीं। और वाला कैसे समझाना, ये आपको सूत्रार्थ के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे आप जब वीडियो देखेंगे तो कोई लोग प्रश्न कर सकता है कि ये क्यों? तो देखिए, जो मंत्रों का उच्चारण है वह उन्हीं रूपों में किया जाता है जिस रूप में ऋषियों ने हमें बताया है, क्योंकि वह उस प्रकार का अर्थ देने का सामर्थ्य रखता है। तो ये तीनों ध्यान देने योग्य बात है। वस्तुतः हम व्यवहार जगत में इनका भले प्रयोग न करें और हमें ये लगे कि भाई इनका क्या प्रयोग, किंतु वेद में इनका बहुत प्रयोग है। ये क्यों प्रयोग है? अर्थ की स्पष्टता के लिए। अर्थ की स्पष्टता क्यों करनी है? क्योंकि अनेक बार आप देखिए, अगर बाय चांस मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, लोकपाल। लोकपाल शब्द का क्या अर्थ है? इसी के माध्यम से आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। एक बार एक भिखारी को यह पता चला कि मेरा नाम भी लोकपाल है, मुझे भी लोकपाल कहते हैं, और उसको ये तो पता था कि लोकपाल लोग राजा के लिए कहते हैं। तो राजा भी लोकपाल और मैं भी लोकपाल। तो उसको आश्चर्य हुआ, तो वो मजाक बनाने के लिए राजा के पास चला गया। तो राजा के पास जाकर के कहता है, चेतावनी देता है कि हे राजा, तू भी लोकपाल और मैं भी लोकपाल, तो तेरा इतना सम्मान और मेरा क्यों नहीं? राजा पढ़ा लिखा था, राजा व्याकरण का बड़ा ज्ञानी था। तो उसने कहा कि मैं तत्पुरुष वाला हूँ और तू बहुब्री वाला है, इसलिए। तो कहा कि भैया क्या, मैं तो समझा ही नहीं कुछ। कि भाई देख, लोकस्य पालः लोकपालः, लोक का जो पालक वह लोकपाल है, अर्थात राजा। और तू क्या है? तू है लोकः पालयति यम, लोक ही जिसका पालन करता है, ऐसा है तू भिखारी। तो देखिए, जब हम शब्द लिखते हैं तो लोकपाल भिखारी वाला, भिखारी अर्थ वाला, और राजा अर्थ वाला, लोकपाल शब्द में कहीं अंतर नहीं है। लेकिन एक ही शब्द दो अर्थों को कैसे देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि भाष्यकार का नियम है प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः। प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का अभिनिवेश करना चाहिए। प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का अभिनिवेश कैसे होगा? तो इसी के लिए अर्थ को अलग करने के लिए वहां स्वर लगाया जाता है। तो जब स्वर लगाएंगे, यदि आपको मानना कि आपको कोई
याज्ञिक क्रिया करनी है और याज्ञिक क्रिया में किसी व्यक्ति विशेष को फल देना है और वह फल देने उसी अर्थ वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी हो जाए तो वह आपने प्रयोग किया मंत्र, वह अर्थ वह जो अर्थ था उस वह फल जाने के लिए संदेहास्पद हो गया, फल निकला और समझ ही नहीं आया कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। क्यों? लोकपाल ये भी है, लोकपाल ये भी है, इसलिए स्पष्टता के लिए स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए महाभाष्य में कहा गया है कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्व्रजो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात। कि शब्द या तो स्वर से शब्द चाहे स्वर से दूषित हो या वर्ण से दूषित हो, वह दूषित शब्द जब प्रयुक्त होता है तो वह अर्थ का अनर्थ कर देता है। न तमर्थ माह, वह उस अर्थ को नहीं अभिव्यक्त कर पाता जिस अर्थ के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं वह श्रोता समझ पाए, इसलिए न तो उसको स्वर से दूषित करना है ना ही वर्ण से दूषित करना है। ऐसा यदि आप कर देंगे तो जिस प्रकार से यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात, जिस प्रकार से स्वर के अपराध के कारण जो ऋषि थे उन्होंने त्वष्टा ऋषि जिन्होंने इंद्र को मारने वाला उत्पन्न करना था वृत्रासुर, लेकिन मंत्र में स्वर का अपराध कर दिया। मंत्र प्रयोग करना था इंद्र शत्रुर्वर्धस्व और उसमें जो स्वर चाहिए था, अर्थात स्वर कौन सा चाहिए था कि इंद्र शत्रु की व्याख्या करनी थी कि इंद्रस्य शातयिता, ये इस अर्थ में प्रयुक्त करना था कि इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो, लेकिन स्वर दोष किया, समास ही बदल गया, इंद्र शत्रु का अर्थ हो गया इंद्र है मारने वाला जिसका वह उत्पन्न हो, तो वृत्रासुर उत्पन्न हुआ और इंद्र से मारा गया। तो इसलिए स्वर विज्ञान को जानना भी आवश्यक है। व्यवहार में हम व्याख्या कर देते हैं, किंतु जहाँ अलौकिक विज्ञान है, जहाँ अदृष्ट विज्ञान है, वहाँ शब्द यदि प्रयुक्त करने हो और उसी अर्थ को उत्पन्न करना हो, उसी अर्थ में अपना अभिप्राय व्यक्त करना हो, तो आपको स्वर लगा करके प्रयोग करना है। इसीलिए जो याज्ञिक पुरुष हैं, जो यज्ञ करता है, प्राचीन जमाने में स्वर विज्ञान का जानकार को ही याज्ञिक बनाया जाता था। यज्ञ कर्मकांड करने का अधिकार भले ही हर किसी को दिया जाता था, किंतु यज्ञ करने का अधिकार केवल उस ब्राह्मण को दिया जाता था जो स्वर विज्ञान का ज्ञाता होता था। तो इस प्रकार से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का विज्ञान आपको समझाया गया है। थोड़ा सा एक और जानने लायक बात है कि ये जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हैं अब वेद में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इनकी पहचान क्या है कि जो अनुदात्त होता है, अनुदात्त में नीचे से रेखा पड़ी होती है, नीचे एक रेखा होती है। उदात्त में कोई चिन्ह नहीं है। यदि किसी स्वर में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वह उदात्त है, और यदि उस स्वर के नीचे पड़ी हुई रेखा, लेटी हुई रेखा, सोई हुई रेखा यदि डली हुई है तो वह अनुदात्त कहलाएगी। और यदि उसके ऊपर, जिस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, एंटीना खड़ा किया होगा, वह स्वरित कहलाएगा। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लघु सिद्धांत के अनुसार व्याख्या ज़्यादा हो गई है, प्रसंगवश मेरे मुंह से निकल पड़ा। जानता था कि लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों अध्ययन अध्यापन चलता है तो बच्चों को समझाने के लिए ये व्याख्यान उपयोगी जान पड़ता है, तो इस से ये व्याख्यान कर गया हूँ। यदि एक्स्ट्रा हो गया हो तो क्षमा करें, लेकिन ये लाभदायक और उपयोगी होगा, इतना मेरा मानना है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।